बढ़ते आगे, देखिए बिहार में नई सरकार का असर दिखना शुरू हो गया है। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ बनी एनडीए सरकार के सत्ता संभालने के बाद चल रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल मचा है। पिछले 10 दिन से बिहार के हर बड़े शहर में बुलडोजर चल रहे हैं। अवैध अतिक्रमण और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे जो लोग हैं उनके घर और दुकानों को गिराया जा रहा है। पिछले 10 दिन में करीब 50 से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चल चुकी है। राजधानी पटना, खगड़िया, किशनगंज, नालंदा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वैशाली सहित कई जिलों में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। इसे लेकर विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। राज्य में पहली बार गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा बिहार में योगी मॉडल जैसी उपमाएं मिल रही हैं, जिस पर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में बुलडोजर कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। बिहार में कानून का राज है और उसी हिसाब से काम होगा। माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा, कोई नहीं बचेगा। सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो, एकदम सरकार तो जमीन भी देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया। कभी जाति नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया। खाने के लिए अनाज हम देते हैं और लगभग 8.5 करोड़ लोगों को सीधा अनाज पहुंचाते हैं। कभी जाति धर्म नहीं पूछे जाते। तो आपको बता दें कि अतिक्रमण जो कितना जुर्माना वसूला गया, ये अगर आप समझें अब तक जो कुछ भी बिहार में हुआ उसके बाद, अतिक्रमण उन्मूलन अभियान के तहत पटना से 22 से ज्यादा रुपए, 22,000 से ज्यादा रुपए, पाटलिपुत्र से 20,000 से ज्यादा का जुर्माना जो है वो वसूला गया है। खगौल से जुर्माने के 11,000 रुपए वसूले गए हैं, जबकि दानापुर से 25,000 रुपए वसूले गए हैं। अजीमाबाद से 9,000 रुपए वसूले गए हैं। पटना सिटी से 6,000 से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया है। कई दूसरे शहरों से 94,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया गया है। तो आपको हम लगातार बता रहे हैं कि अजीमाबाद से देखिए कैसे 9,000 रुपए की वसूली की गई है। इसके अलावा जो पटना सिटी है वहां पर 6,000 से ज्यादा जुर्माना जो है वो वसूल किया गया। तो कुल मिलाकर और पटना से भी जो वसूली है वो हुई है। कहां कहां ये बुलडोजर चला, आप देखिए पटना में चला है, इसके अलावा खगड़िया में चला है, किशनगंज में चला है, नालंदा में चला है, मुजफ्फरपुर में चला है, बेगूसराय में भी चला है, वैशाली में भी चला है, छपरा, हाजीपुर, सीतामढ़ी, गया और समस्तीपुर। ये वो जगह है जहां पर बुलडोजर चला है और बुलडोजर चलाकर उन तमाम जगहों को खत्म किया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं अवैध रूप से बसे हुए थे। शैलेंद्र कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। शैलेंद्र, देखिए जब से पहली बार मतलब गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के हाथ लगा है और उसके बाद पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। मतलब इकलौता विभाग है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। कहा जा रहा है कि बिहार में जो मॉडल है वो यूपी का अपनाया गया। हालांकि सम्राट चौधरी ने बड़े क्लियरली कहा कि यहाँ कानून का राज है, जो कोर्ट कह रही है हम वही कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीरें ये बता रही हैं कि यूपी की तरह यूपी के चाल में चलता नजर आने को तैयार है बिहार। शैलेंद्र जी बिल्कुल, चाल में चलता नजर, जो साथ में चलता नजर आ रहा है। और विशेष बात यह है कि जिस तरह की चीजें बिहार में हैं, यानी कि आरोप प्रत्यारोपों के बीच में बुलडोजर चल रहा है। और जिन जिलों की बात आपने की, उन जिलों के अलावा और कई जिलों में बुलडोजर जो है वो एक्शन देखने को मिला है। यानी लगातार जहां जहां भी है नोटिस दिया जा रहा है और बुलडोजर चलाया जा रहा है। यानी कि कोर्ट का ही आदेश सही, लेकिन विपक्ष जो है इस पर भड़का हुआ है। वो ये कह रहा है कि कम से कम अपने वादे को तो निभाते, पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर देते। यानी जिन लोगों को हटा रहे हो उनको वैकल्पिक इंतजाम करके उनको बसा दिया जाता और उसके बाद वो जो अतिक्रमण में बैठे हैं, यानी जो अतिक्रमण उन्होंने किया है उसको तोड़ा जाता। तो ये कह सकते हैं कि एक राजनीति जो है बिहार में अब तेज हो गई है। और इसी के बीच में आज जो है जो डिप्टी सीएम है यानी सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने जो गृह विभाग की समीक्षा बैठक की है, उसमें तमाम तरह के निर्देश भी जारी किए हैं। यानी कि साफ तौर पे है माफिया के खिलाफ, चाहे बालू माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो, या कहें कि क्राइम में जो लोग कहें कि जो बड़े जो क्रिमिनल्स हैं उनको लेकर भी
बात हुई है, क्योंकि 400 से ज्यादा ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनकी संपत्ति, या कहें कि 400 से ज्यादा माफिया ऐसे हैं जिनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा चुकी है पुलिस। यानी कि पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई है उसमें अर्जी लगाई गई है। ये डीजीपी ने जानकारी दी थी और उसके बाद कहा था कि 1200 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई यानी कड़ी कार्रवाई की जानी है। और इन सब के बीच में जब से सरकार बनी है, बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, रोज बुलडोजर चल रहा है। और ये कहें कि जो अतिक्रमण हटाने की बात है वो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और इसको लेकर एक बड़ी बहस जो है वो विधानसभा में देखने को मिली थी। यानी चाहे सत्ता पक्ष हो, जो बात आपने कही कि जो डिप्टी सीएम हैं वो पल्ला झाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है और जिला प्रशासन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये मानने के लिए विपक्ष भले ही कमजोर है, यानी कम संख्या है उसकी, लेकिन वो तैयार नहीं है। वो बार बार यही कह रहा है कि जो कुछ होता है सरकार के इशारे पर होता है, अगर सरकार नहीं चाहे तो चीजें नहीं होंगी। कोर्ट ने कहा है तो कोर्ट में यह भी बताना चाहिए कि हमको वैकल्पिक इंतजाम करने के लिए समय दीजिए, और वो समय हम सरकार को लेना चाहिए। और जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है, जिन लोगों को तोड़ा जा रहा है, यानी जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको जो है राहत देने का काम सरकार को करना चाहिए। तो ये चीजें भी चल रही हैं और इसके बीच में एक्शन जो है वो जारी है। साफ तौर पे आपने जिस तरह से कहा कि तमाम जगहों से भले ही कुछ हजार ये प्रतीकात्मक वसूली हुई हो जो जुर्माने के रूप में, लेकिन कार्रवाई लगातार चल रही है। कार्रवाई जिला प्रशासन की है, कार्रवाई जो कहे कि नगर निगम की है। तो ये कार्रवाइयां जो बिहार में देखने को मिल रही। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के भी घर उजाड़े जा रहे हैं, जिन लोगों की झोपड़ियां उजाड़ी जा रही, दुकानें हटाई जा रही हैं, उनका भी अपना एक दर्द है। और वो साफ तौर पे अभी चुनाव बीता है, वो ये कह रहे हैं कि हमने क्या इसी दिन के लिए वोट दिया था कि हमको सरकार बनते ही हटा दिया जाए। तो ये भी एक दर्द है, क्योंकि ठंड का मौसम है। और एक चीज ठीक है शैलेंद्र, निश्चित तौर पर जो चल रहा है उसके बाद देखना ये होगा कि कब आखिरकार इसमें और सही एक्शन लिया जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते